गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। पंचदशी। इस ग्रंथ के अध्ययन में हम लोग इस ग्रंथ की प्रस्तावना समझने की कोशिश कर रहे हैं। विषयानुक्रमणिका, इसमें हम लोगों ने पहले पार्ट में विवेक इस शीर्षक के नीचे दिए हुए 5 प्रकरण, दूसरे पार्ट में दीप इस शीर्षक के नीचे दिए हुए 5 प्रकरण, इनको समझने की कोशिश की। आज हम लोग विषयानुक्रमणिका, इसमें ब्रह्मानंद इस शीर्षक के नीचे दिए हुए अगले 5 प्रकरणों का विषय समझने की कोशिश करते हैं। 11 योगानंद इस प्रकरण में 1 से 5 श्लोक में आत्मज्ञान का फल यह विषय होगा। 6 से लेकर 10 तक इति कर्तव्यता और फल, 11 से लेकर 32 तक ब्रह्म का श्रुत्युक्त स्वरूप, 33 से लेकर 76 तक सुषुप्ति में ब्रह्मानंद, 77 से 86 तक आनंद अनुभव के बारे में शंका और उसका समाधान, यह विषय होगा। 87 से लेकर 115 तक आनंद के भेद का निरूपण किया जाएगा। 116 से लेकर 117 तक मन ही अनर्थ का कारण है, यह विषय समझाया जाएगा। 118 इस श्लोक में आनंद का स्वसंवेद्यत्व समझाया जाएगा। 119 से लेकर 134 तक तत्ववेत्ता को जागृति में होने वाले ब्रह्म सुख का निरूपण, यह विषय होगा। 12वां प्रकरण आत्मानंद, 1 से 4 आत्मानंद का अधिकारी, यह विषय। 5 से 20 आत्मा के लिए ही सभी वस्तुएं प्रिय होती है, यह विषय। 21 से लेकर 31 तक प्रीति का स्वरूप और आत्मा में ही अत्यंत प्रीति, यह विषय समझाया जाएगा। 32 से लेकर 50 तक आत्मा की पुत्र भार्यादि से त्रिविधता समझाई जाएगी। 51 से लेकर 72 तक उपपत्तियों द्वारा आत्मा की परमानंदता सिद्धि, यह विषय रहेगा। 73 से लेकर 79 तक चैतन्य की तरह आनंद की सभी वृत्तियों में अप्रतीति, यह विषय होगा। 80 से लेकर 90 तक योगी और विवेकी, इनका समत्व समझाया जाएगा। प्रकरण 13 अद्वैतानंद, 1 से लेकर 10वें श्लोक तक जगत आत्मा से भिन्न नहीं, यह विषय समझाया जाएगा। 11 से लेकर 21 तक शक्ति और शक्ति युक्त पदार्थों का ऐक्य और उनका निरूपण। 22 से लेकर 28 तक योग वासिष्ठ में धात्री ने कथन की कथा बतलाई जाएंगी। 29 से लेकर 38 तक माया शक्ति अपने कार्य जगत और आश्रय ब्रह्म इससे विलक्षण है, इसका सोदाहरण निरूपण किया जाएगा। 39 से लेकर 53 तक सभी विकार केवल वाङ्मय है, यह विषय समझाया जाएगा।
54 से लेकर 61 तक कारण के ज्ञान से कार्य समूह का ज्ञान, यह विषय समझाया जाएगा। 62 से लेकर 78 तक ब्रह्म और जगत, इनका स्वरूप समझाया जाएगा। 79 से लेकर 86 तक असत जगत की उपेक्षा और उसका फल, यह विषय होगा। 87 से लेकर 91 तक ब्रह्म से माया द्वारा कार्योत्पत्ति, यह विषय होगा। 92 से 105 तक नाम रूप को त्याग कर सच्चिदानंद की प्राप्ति, इसके ऊपर अनुवाद किया जाएगा। 14 विद्यानंद, इस प्रकरण में 1 से 3 इन श्लोकों में विद्यानंद का स्वरूप और अवान्तर भेद समझाए जाएंगे। 4 से लेकर 9 तक विद्या से निवृत्त होने वाले दुख और उसका स्वरूप, यह विषय होगा। 10 से लेकर 17 तक वस्तुतः ज्ञान में दुख का अभाव होता है, यह विषय समझाया जाएगा। 18 से लेकर 37 तक सभी काम की प्राप्ति, इस विषय के ऊपर अनुवाद होगा। 38 से लेकर 58 तक सभी काम की प्राप्ति के कारण प्राप्त होने वाली कृतकृत्यता समझाई जाएगी। 59 से लेकर 65 तक प्राप्त होने वाली धन्यता का निरूपण किया जाएगा। 15 विषयानंद, इस प्रकरण में 1 से 2 इन श्लोकों में विषयानंद ब्रह्मानंद का ही एक भाग है, यह विषय समझाया जाएगा। 3 से 4 शांतादि 3 वृत्तियां और उनके उदाहरण। 5 से 22 सभी वृत्तियों में ब्रह्म की चित स्वभावता प्रतिबिंबित होती है, यह विषय समझाया जाएगा। 23 से लेकर 24 तक माया का स्वरूप समझाया जाएगा। 25 से लेकर 29 तक 3 प्रकार का सवृत्तिक और 1 प्रकार का अवृत्तिक ब्रह्म ध्यान कैसे किया जाता है, इसके बारे में अनुवाद होगा। 30 से लेकर 35 तक अवृत्तिक ध्यान से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कैसे होती है, यह विषय समझाया जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने विषयानुक्रमणिका में 1 से लेकर 15 प्रकरणों तक कैसे विषय होंगे, यह समझने की कोशिश की। अगले वीडियो से हम लोग प्रकरण 1 की तरफ चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।